हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम आगे बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से किसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का हम इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में प्रत्येक साल अगर आप देखें पीछे क्वेश्चन बैंक को, तो ये क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं, है ना, कि कोई भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, और उसको हम कैसे उसको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, उसका मान को कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो रूल्स है, तो इसका रूल्स क्या है कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, चूँकि हम लोगों को पता है कि मैथ में लोग पढ़ के आए हैं कि जब भी कोई वैल्यू को किसी भी एक्सप्रेशन के इवेल्युएट करते हैं, तो अगर एक्सप्रेशन इस प्रकार से दिया रहता है 5 + 3 × 2, है ना, तो हर एक ऑपरेटर के लिए 2 ऑपरेंड का आवश्यकता पड़ता है ना। तो जिस समय हम मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे उसमें मेरा प्लस जो है वो यहाँ पर एज इट इज़ बना हुआ रहेगा, इसका कोई काम अभी नहीं है, पहले काम इसका करेंगे। तो 3 × 2 से कितना हुआ, 6 हुआ। अब जो रिजल्ट आया 6, उसको हम क्या करेंगे, 5 के साथ काम करेंगे। तो प्लस को भी देखो यहाँ पर 2 ऑपरेंड चाहिए काम करने के लिए, काम ले लिया वो काम करने के लिए। यहाँ भी देखो 2 और वो ले लिए काम करने के लिए। तो यही कह रहे थे कि हर एक ऑपरेटर के लिए 2 ऑपरेंड चाहिए, बिना हम 2 ऑपरेंड का काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो रूल्स है देखो हम बताने जा रहे हैं। क्या इसका रूल्स है इवेल्युएट करने के लिए, इवेल्यूशन रूल ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। सबसे पहले कि हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट इसको रीड करेंगे। अब पढ़ने के जिसमें पढ़ेंगे लेफ़्ट टू राइट, अगर फर्स्ट एलिमेंट जो मिलेगा हमको, अगर वो ऑपरेंड मिला तो उसको क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे। वही लिखा हुआ है कि पुश द एलिमेंट इन द स्टैक इफ़ इट इज़ एन ऑपरेंड। यदि कोई ऑपरेंड मिले, ऑपरेंड का मतलब हो सकता है कि कोई वेरिएबल डायरेक्ट ऐसे मिल जाए, एज कॉल टू अगर 5 मिल जाए तो हम ये को, अगर ये मिलेगा तो ये को पुश कर देंगे, या तो 5 मिलेगा तो 5 पुश कर देंगे। लेकिन ये दोनों में से कोई भी अगर मिलेगा तो उसको हम क्या करेंगे, पुश करेंगे स्टैक में। ठीक है, अगला कहता है रूल जो है वो कहता है कि पॉप मतलब होता है रिमूव करना, हटाना। ठीक है, एलिमेंट को क्या करना, डिलीट करना, है ना। तो पॉप 2 ऑपरेंड्स, 2 ऑपरेंड्स को निकालेंगे कहाँ से, फ्रॉम द स्टैक से। कब, यदि इफ़ द एलिमेंट इज एन ऑपरेटर, यदि ऑपरेटर मिल जाएगा हमको, जब लेफ़्ट टू राइट जब रीड करेंगे एक्सप्रेशन को, तो अगर हमको ऑपरेटर अगर मिलता है, ठीक है, तो हम 2 ऑपरेंड को क्या करेंगे, स्टैक से बाहर निकालेंगे, फ्रॉम द स्टैक, स्टैक से बाहर ले लेंगे। और लेने के बाद उसको क्या करेंगे, हम लोग इवेल्युएट करेंगे। फिर यहाँ कह रहा है इफ़ द एलिमेंट इज एन ऑपरेटर, यदि वो ऑपरेटर रहा तो। इन केस ऑफ नॉट ऑपरेटर, यदि एक हम लोग का एक्सक्लूसिव में है हम लोग का क्या, नॉट ऑपरेटर, अगर नॉट ऑपरेटर अगर हम लोग का मिलता है तब पॉप 1 ऑपरेंड फ्रॉम द स्टैक। तो उसमें हम लोग यही चीज़ जो है वो याद रखना है, केवल नॉट ऑपरेटर अगर मिलता है तो क्या करेंगे, नॉट का मतलब क्या हुआ, रिवर्स जो लोग बताए थे C++ में नॉट ऑपरेटर, है ना। तो अगर वो मिलेगा तो हम लोग स्टैक से जो है ओनली वन जो है ऑपरेंड को बाहर निकालेंगे, कहाँ से, स्टैक से। इस केवल ध्यान में रखना है। एंड देन इवेल्युएट, उसको इवेल्युएट करेंगे। लेकिन आज तक जैक बोर्ड में नॉट ऑपरेटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कभी दिया नहीं है। इस पर ज़्यादा फोकस करने का हमें आवश्यकता भी नहीं है। केवल तुम लोग को याद रखना है कि अगर ऑपरेटर मिलता है तो 2 ऑपरेंड को ही हम स्टैक से बाहर निकालेंगे। निकालने के बाद उसको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, इवेल्युएट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से दोबारा क्या करेंगे, उस रिजल्ट को पुश बैक द रिजल्ट ऑफ द इवेल्युएशन। उसी जो रिजल्ट आएगा हमको उसको पुनः स्टैक में क्या करेंगे, उसको पुश कर देंगे। रिपीट इट टिल द एंड ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब ये प्रोसेस तब तक चलाते रहेंगे जब तक कोई एक्सप्रेशन लोग को मिल ना जाए। आप हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, है ना, किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और कैसे हम किसी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। तो देखो इस प्रकार से प्रत्येक साल क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चन हम देखो दिखा रहे हैं तुम लोगों को। देखो ये क्वेश्चन है ना, पूछा है 2014 में, क्वेश्चन नंबर 16 में एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, कि इवेल्युएट द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग ए स्टैक एंड शो द कंटेंट्स ऑफ द स्टैक आफ्टर एक्सक्यूशन ऑफ ईच ऑपरेशन। मतलब यहाँ पर क्या क्या डायरेक्ट को कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया, यहाँ पर A B C नहीं दिया,
डायरेक्ट क्या किया कांस्टेंट वैल्यू दे दी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन कोई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है जो एकदम सेम क्वेश्चन है, बस केवल वैल्यू को चेंज कर दिया। लेकिन हमेशा जब भी पूछता है एग्जाम में तो केवल पोस्ट फिक्स ही पूछा है। आप अगर पिछले 10-15 साल का अगर निकाल कर देख सकते हैं क्वेश्चन में, अगर कभी भी प्रीफिक्स नहीं पूछा है, जब भी पूछा है तो पोस्ट फिक्स। चूँकि हम 15 साल से पढ़ा रहे कंप्यूटर साइंस, तो हमें ये पता है कि इस प्रकार से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। सो ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखो डायरेक्टली क्या कहते हैं, अब वैल्यू दे दिया तुमको, है ना, वैल्यू क्या दे दिया कि ए बी प्लस सी गुने डी, ये जो है ये कोई एक्सप्रेशन दे दिया, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, और ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान सब दे दिया। अब तुमको बोल रहा है कि इसको इवैल्यूएट करना यूजिंग स्टैक। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको इवैल्यूएट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यही क्वेश्चन से कह रहा है कि इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन, डायरेक्ट कांस्टेंट दे दिया तुमको, इन टेबुलर फॉर्मेट में इवैल्यूएट करना हम लोग को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से कॉलम हम लोग क्या करेंगे, कॉपी बना लेंगे। यहाँ लिख देंगे सबसे पहले स्टेप 1, है ना, इनपुट सिंबल और एलिमेंट जो हम लोग इनपुट करेंगे स्टैक में उसको, और यहाँ एक्शन लिखेंगे। और जो स्टैक का देखो यही चीज़ तुमको बोल रहा है कि स्टैक से लिखना है, स्टैक के हेल्प से ही हम लोग को उसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब इसको हम पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट एक्सप्रेशन को, तो पहला जो एलिमेंट हम लोग को मिलेगा वो कौन मिलेगा, 5 मिलेगा। तो 5 जो वो हम लोग का क्या ऑपरेंड है। तो जब ऑपरेंड है तो यहाँ लिख देंगे बगल में पुश, ताकि हमें ध्यान में रहेगा कि अच्छा स्टैक में हमको रखना है। तो 5 को रख दिए हम लोग। ठीक है, अगला एलिमेंट क्या है, 6, तो 6 भी क्या है ऑपरेंड है, तो उसको भी लोग पुश कर दिए। तो 5 के बगल में 6, चूँकि हमको पता है कि स्टैक जो फॉलो करता है टेक्निक को वो करता है लीफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आएगा वो पहले निकलेगा। तो देखो सबसे लास्ट में यहाँ पर 5, 6 के बाद कौन आया हम लोग का, 2 आया, तो 2 को भी क्या किया, पुश कर दिए। इसको अगर हम लोग अगर ऐसे अगर समझेंगे तो देखो सबसे नीचे कौन आया, 5 आया, उसके ऊपर में 6 आया, उसके ऊपर में कौन आया, 2 आया। तो जब बाहर निकलेगा तो पहले 2 बाहर निकलेगा, उसके बाद 6 बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टैक में अभी जो करंट में हम लोग का आ गया 5, 6, 2 आ गया। अब जब 5, 6, 2 पढ़ लिए इसके बाद नेक्स्ट जो ऑपरेटर मिल रहा है हम लोग को, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या ऑपरेटर है। तो हम लोग नियम पढ़े थे कि यदि ऑपरेटर रहेगा तो स्टैक में भले मेरे पास देखो 3 ऑपरेंड है, लेकिन हम लोग स्टैक से 2 ही ऑपरेंड को बाहर निकालेंगे, क्योंकि हर एक ऑपरेटर के लिए एटलीस्ट कम से कम 2 ऑपरेंड चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्लस को केवल क्या, प्लस अगर मिला हमको ऑपरेटर तो 2 ऑपरेंड को मतलब 5 को वहीं छोड़ देंगे, 5 को क्या करेंगे स्टैक में ही छोड़ देंगे। ठीक है, 5 को क्या किए हम लोग यहीं पर छोड़ दिए, और 6 और 2 को बाहर यहाँ से निकाल करके देखो यहाँ पर इवैल्यूएट कर दिए वैल्यू को। इसलिए यहाँ पर इसको लिखे आउटपुट। लोग अगर इतना नहीं लिख सकते हो तो डायरेक्टली तुम एग्जाम में आउटपुट लिख देना। ठीक है, तो आउटपुट या तो एक्सप्रेशन, तो 6 + 2 जो 8 आया हम लोग का, फिर से जो रिजल्ट आया 8 आया, उसको क्या किया फिर से स्टैक में देखो हम पुश कर दिए, क्योंकि 8 भी तो एक ऑपरेंड है। तो जब जो ऑपरेंड मिलेगा तो स्टैक में लोग पुश कर देंगे, तो स्टैक में फिर से हम लोग का आ गया, 5 के बगल में 8 आ गया। अगला एलिमेंट जो हम लोग देखो क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई जो एलिमेंट हम लोग को मिला तो वो भी क्या है, एक तरह से ऑपरेटर है। तो जो ऑपरेटर है तो वहाँ लिख दिए पॉप 2 एलिमेंट्स, 2 ही एलिमेंट को क्या करना है, बाहर निकालना है हमको, एंड इवैल्यूएट, उसको इवैल्यूएट करना है, एंड पुश द रिजल्ट। जो रिजल्ट हम लोग का कितना आया, हम लोग 40 आया। तो ये अगर एग्जाम में तुम 40 नहीं लिखोगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना, फिर से स्टैक में पुश कर देना। तो जिसमें हम बाहर निकाल दिए तो उस समय तो स्टैक खाली हो गया, तो यहाँ बगल में लिख दिए इम्पटी हो गया। लेकिन जो 40 जब आया हम लोग का फिर से, तो उसको फिर से स्टैक में लोग पुश कर दिए। तो इसलिए स्टैक का अभी तत्काल जो वैल्यू है वो कितना, 40 है। फिर हम लोग लेफ्ट टू राइट जब पढ़ रहे थे, अगला कौन मिला हम लोग को, 12 मिला। तो 12 क्या ऑपरेंड है, 12 जो हम लोग का वो क्या हम लोग का ऑपरेंड है, इसलिए उसको क्या करेंगे फिर से स्टैक पे पुश कर दिए, तब 40 में कितना आ गया, 12 आ गया, है ना। इस प्रकार से अगला जो एलिमेंट हम लोग का वो फिर कितना होगा, यहाँ 12 है। देखो अगला जो एलिमेंट हो कितना है, 12 हो गया। अगर अगला क्या 4 है, तब 4 को भी क्या किया लोग, 4 को भी क्या किया स्टैक में उसको लोग पुश कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी एक तरह से हम लोग का क्या है, तो वो भी जो हम लोग का क्या है, एक ऑपरेंड है।
तो 40 हो गया, 12 हो गया और 4 हो गया, जो स्टैक में हम लोग पुश कर दिए हैं। अगला जो एलिमेंट है देखो यहाँ पर क्या है, डिवाइड है। तो डिवाइड क्या है, ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर जब है तो क्या करेंगे, स्टैक से फिर से 2 एलिमेंट को बाहर निकाल लेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो पहले देखो कौन निकला, 4 निकला, और यहाँ पर हम इवेलुएट कर एक्सप्रेशन को, तो यहाँ पर डिवाइड देना ही पड़ेगा क्योंकि डिवाइड आया था। तो और फिर 12, तो 12 डिवाइड 4 मतलब 4 तिया 12, मतलब 3 जो आया हम लोग का वैल्यू, ये ऑपरेंड है। उस ऑपरेंड को फिर से क्या किया, स्टैक में यहाँ पुश कर दिए। ठीक है, अगला जो ऑपरेटर क्या मिला हम लोग को, लास्ट में माइनस मिला। माइनस मिला इसका मतलब फिर वो क्या है, ऑपरेटर है, मतलब स्टैक से फिर से 2 एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। तो जब बाहर निकाल देंगे तो 40 और 3 तो स्टैक में था ही। अब जब ये हैश रिप्रेजेंट करता है खाली का, इम्पटी का, तो इम्पटी हो गया। तो फिर 40 माइनस 37, इस 37 को फिर से क्या किया, स्टैक में आप पुश कर दिए। और लास्टली हम यहाँ लिख देंगे कि ये 37 जो हम लोग का वही क्या है, रिजल्ट है। इसलिए भी बहुत आसान है, इसको एक बार 2 बार आप लोग रिवाइज करके देख लें, है ना। ये हमको जहाँ तक लगता है कि एग्ज़ाम में पूछने का ज़्यादा चांसेस बनता है एग्ज़ाम में, और ये पूछा है। आप अगर पिछले करीब 2010 के बाद से अगर उठा के देखें क्वेश्चंस, तो एवरेज अगर निकालेंगे तो कम से कम 5 से 7 साल ये क्वेश्चंस को रिपीट किया है बार बार। इसलिए क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चंस को पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है हम लोग का 5 नंबर ग्रुप सी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखो अगला जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इसी टाइप का एग्जाम में। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ रहेगा, हो सकता है कि तेरा वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो वैल्यू को वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर तुम शॉर्ट में बनाना चाहते हो तो डायरेक्टली स्टैक को यूज़ करके तुम बना सकते हो, मतलब यहाँ पुश पॉप लिखने का तुमको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग का पहला एलिमेंट कौन आया, हम लोग का 50 है, तो 50 क्या है, स्टैक में पुश कर दिए। फिर कितना आया, 40 को भी स्टैक में पुश कर दिए। अब क्या आया, प्लस आया। तो प्लस जब आया तो क्या किया, हम लोग इवेलुएट कर लिए इसको, दोनों को, और दोनों को जोड़ लिए और फिर से स्टैक में 90 को रख दिए, जोड़ करके रख दिए। चूँकि प्लस का काम क्या आता है कि जोड़ना। अब कौन मिला हम लोग, 18 मिला हम लोग का। तो 18 क्या है, ऑपरेंड है, तो 90 के बगल में 18 को रख दिए। अब नेक्स्ट कौन सी है, 14 है, तो उसको भी बगल में रख दिए 14। अब कौन सी, माइनस आया। जब माइनस आएगा तो हम लोग लास्ट में कौन है, 14 है और 18 है, उसको बाहर निकालेंगे। तो जब बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 18 माइनस 14, कितना हो गया, 4। तो जो 4 आया हम लोग का, उसको फिर से क्या किए, यहाँ पर रख दिए। ये थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो, लेकिन जो ऊपर में भी जो हम लोग बताएं उसमें ज़रा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम लोग आराम से उस तरह का स्ट्रक्चर बना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी तरीका है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लोग कौन मिला, माइनस मिला तो माइनस कर दिए। अब कितना मिला, 4 मिला, तो 4 को फिर स्टैक में डाल दिए। अब मल्टीप्लाई मिला, जब मल्टीप्लाई मिला तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर लास्ट में है, दोनों 4 है, तो 4 से कितना होगा, 16 हो गया। जो रिजल्ट हुआ 16, उसको फिर से यहाँ पर हम लोग रख दिए 16 को, और फिर प्लस कर दिए। प्लस क्या ऑपरेटर है, तो फिर से 90 को 16 को बाहर निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर स्टैक मिला के यहाँ रख दिए। तो लास्ट में लिख दिए 106 हो गया आंसर हम लोग का। इस प्रकार से हम लोग इसको इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर 5 को हम अगर कोई वेरिएबल में रख के अगर बनाते कि a इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 5 है ना, b इक्वल टू कितना है, 6 है, तो कोई परेशानी इसमें नहीं है। जब तुम यहाँ बाहर निकालोगे, सपोज़ के लिए एक और वैल्यू देते हैं, c इक्वल टू लो देते हैं सपोज़ के लिए यहाँ पर 2, है ना। तो जब बाहर निकालेंगे तो स्टैक में तरह यहाँ पर हो जाएगा पहले a b c, मतलब यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c। तो यहाँ पर क्या करेंगे, b और c यहाँ बैठा देंगे, b और c, और b का मान कितना था हम लोग का, 6 था, प्लस 6 c का मान 2 था, तो फिर भी 8 हुआ, तो वही 8 को फिर इसे स्टैक में डाल देंगे। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि कांस्टेंट अगर नहीं रहता है, कोई वेरिएबल का नाम रहता है यहाँ पर, तो उसी को यहाँ पर हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको एक बार रिवाइज कर लेंगे बढ़िया से, ताकि स्टैक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।